अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 561 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के हैं, जो कि है उपसंहार तथा संन्यास की सिद्धि। श्लोक क्रमांक 7 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते महतस्य परित्याग तामस परिकीर्तितः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। अभी 7वें श्लोक से भगवान श्री कृष्ण 3 प्रकार के त्याग का वर्णन कर रहे हैं और पहले वाले श्लोक में 7वें श्लोक में तमोगुण के त्याग का वर्णन कर रहे हैं कि तामसिक त्याग कैसा है। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों को त्याग देता है तो उसे तामसिक त्याग कहा जाता है। पहले तो भगवान निर्देश दे रहे हैं कि निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए, और बाद में कह रहे हैं कि अगर कोई मोहवश इसको त्याग दें तो उसे तामसिक त्याग कहा जाएगा। भगवान अब 3 श्लोकों में 3 प्रकार के त्याग का वर्णन करेंगे। व्यक्ति को काम्य कर्मों को त्याग देना चाहिए क्योंकि वह बंधन का कारण होते हैं, लेकिन नित्य और नैमित्तिक कर्म को नहीं त्यागना चाहिए। बलदेव विद्याभूषण जी समझाते हैं कि व्यक्ति को काम्य कर्मों को तो त्याग देना चाहिए क्योंकि वो बंधन के कारण हैं, परंतु नित्य और नैमित्तिक कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए। नित्य यानी कि जो प्रतिदिन किए जाने वाले हो, और नैमित्तिक यानी महीने में 2 महीने में एक बार, जैसे एकादशी है, अनेक प्रकार के उत्सव हैं, ये नैमित्तिक कर्म आते हैं, उनको कभी नहीं त्यागना चाहिए जो हमारे हृदय को शुद्ध करने वाले हो। जैसे कि 5 प्रकार के नित्य यज्ञ हैं। 5 प्रकार के नित्य यज्ञ कौन कौन से हैं? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, वैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ ने परब्रह्म की सेवा करना भगवान श्री कृष्ण के ब्राह्मणों के लिए विशेष रूप से होता है कि उस परब्रह्म की सेवा करें, दिव्य सेवा करें। और देव यज्ञ जिसमें देवताओं की जो देवता हमें अनेक प्रकार की औषधि हैं, जीवन जीने की आवश्यक वस्तु प्रदान कर रहे हैं। जैसे सूर्य देव रोशनी प्रदान करता है, चंद्र देव औषधियों में शक्ति प्रदान करते हैं, शीतलता प्रदान करते हैं, वायुदेव वायु प्रदान करते हैं, जल देव जल प्रदान करते हैं, अग्निदेव उष्मा प्रदान करते हैं। ऐसे अनेक देवी देवता हैं जो अलग अलग हमारी आवश्यकता, वनस्पति देव है, ऐसे वस्तुएं प्रदान करते हैं। उनको हमें उनके भाग का हिस्सा प्रदान करना चाहिए। कोई भी वस्तु हम अगर देवताओं को अर्पित किए बगैर स्वीकार करते हैं तो हम चोर हैं। भले ही कोई भी वस्तु इस प्रकृति में हमने सोचा, हमने पेड़ उगाया है, परंतु उस पेड़ के ऊपर लगा फल हमें उस देवताओं को अर्पित करके, वनस्पति देव को अर्पित करके ही स्वीकार करना चाहिए। और इसके लिए आप कभी भी फूल भी तोड़ने जाए, पत्ता भी तोड़ने जाए, वनस्पति देव से आज्ञा लीजिएगा कि हम आपके द्वारा बनाए गए इस सृष्टि में से, आपके संरक्षण में रखे गए इस पेड़ से हम ये तोड़ रहे हैं। और स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र ने अपने आदर्श द्वारा बताया, जब वो गुरु विश्वामित्र मुनि के साथ जनकपुरी में जाते हैं और अपने गुरु की पूजा करने के लिए जब फूल तोड़ने के लिए बगीचे में जाते हैं तो उस वनस्पति देव से आज्ञा लेते हैं कि हम यहाँ पर फूल तोड़ रहे हैं आपकी अनुमति से। प्राय हम तो प्रत्येक इस जगत की वस्तु को अपनी संपत्ति समझकर उसका भोग करने में ही हमेशा उतावले रहते हैं। इसी कारण अनेक प्रकार के अपराधों को और दंडों से हम प्रताड़ित होते रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है और पाप करता है तो दोनों करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। हम देवताओं की सृष्टि में से कुछ न कुछ भोग की वस्तु प्राप्त करते हैं बिना उनकी आज्ञा के, बिना उसको अर्पित किए, इसलिए हम चोर हैं और हम अनेक प्रकार के अपराध करते हैं, इसलिए हम पापी हैं। तो पापी और चोर कभी सुखी नहीं रह सकता। यहाँ पे प्रश्न उठ सकता है कि हम प्रत्येक देवी देवता की सेवा करने में लगेंगे तो फिर हमारा जीवन कैसे यापन होगा? तब आचार्यगण कहते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी हैं श्री कृष्ण। यथा तरोर मूल निशेषणेन त्रिपन्त्य तद्भुजा उपशाखां प्राण उपारस यतेन्द्रियाणां तथैव शरणम अहम अच्युतज्य।
भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, अतः एक एक देवी देवताओं को अर्पित करने की बजाय जिस प्रकार हम पेड़ के जड़ में पानी डालने से सारे के सारे पेड़ को शक्ति मिल जाती है, जिस प्रकार उदर में भोजन डालने से शरीर के प्रत्येक अंग को शक्ति मिल जाती है, उसी प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने से, भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करके, समर्पित करके जब हम वस्तु स्वीकार करते हैं, सारे के सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं, संपूर्ण सृष्टि प्रसन्न हो जाती है। महाभारत का प्रसंग भक्तों, जब एक बार दुर्योधन के यहाँ पे दुर्वासा मुनि आते हैं, दुर्वासा मुनि दुर्योधन की द्वारा की गई सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं, तब दुर्योधन से कहते हैं, मांगो दुर्योधन, क्या मांगना चाहते हो। अभागा दुर्योधन, दुर्वासा मुनि स्वयं भगवान भोलेनाथ के अंश अवतार थे, वो कुछ भी मांग सकते थे और वो देने में सक्षम भी थे, परंतु ईर्ष्या से ओतप्रोत दुर्योधन उनसे कहता है कि जो सेवा मेरे यहाँ पे प्राप्त करी है, वह सेवा पांडवों की यहाँ पर भी जाकर सेवा प्राप्त करो। प्रथम दृष्टि में लगेगा कि दुर्योधन कितना महान था, जो अपने भाइयों के यहाँ पर भेज के उनको भी सेवा का अवसर प्रदान कर रहा है, परंतु आचार्यों के मार्गदर्शन में समझे, आचार्यों की दृष्टि से देखा जाए तो दुर्योधन बहुत द्वेषी था। उस समय पांडव वन में रह रहे थे, उसको लगा कि दुर्वासा मुनि की सेवा मैंने करी है, मेरी सेवा से प्रसन्न हो गए, परंतु पांडव इस स्थिति में नहीं है कि वो उनकी सेवा कर पाएँ, और जब सेवा नहीं करेंगे, दुर्वासा मुनि क्रोध के प्रतीक हैं, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, और जब श्राप दे देना, उनके श्राप से कोई नहीं बच सकता, अतः वो श्राप से भस्म हो जाएंगे या उनकी दुर्गति होगी, इस उद्देश्य से वो भेजते हैं। दुर्वासा मुनि तथास्तु कह के वहाँ से निकल जाते हैं। सह शिष्यात तो युधिष्ठिर महाराज के वहाँ पर झोपड़ी में, कुटिया में जाकर कहते हैं कि हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करो। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, आप स्नान करके आ जाओ, हम भोजन की व्यवस्था करते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने द्रौपदी से कहा कि भोजन की व्यवस्था करो। ऐसा आचार्यों के मुख से, संतों के मुख से सुना है कि द्रौपदी के पास अक्षय पात्र था, कुछ कहते हैं युधिष्ठिर महाराज के पास था, जिसमें जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करती है तब तक उनसे जो कुछ चाहिए प्राप्त होता रहता था। सूर्य देव ने उनको प्रदान किया था। तब दुर्भाग्यवश उस दिन द्रौपदी ने भी भोजन कर लिया था। तभी द्रौपदी ने अंतिम समय में, संकट के समय में, जब जगत का सहारा नहीं मिला, तब जगदीश को याद किया। ये जगत की रीत भक्तों, जब जब जगत में लोगों से धोखा मिला है, कष्ट मिला है और जगत का किसी को सहारा नहीं मिला, तब जगदीश को याद किया है, और जगदीश ने हमेशा उनकी सहायता करी है, कभी निराश नहीं किया। हस्तिनापुर के सभा का प्रसंग भक्तों, जब द्रौपदी का वस्त्र हरण की बात उठी, तब द्रौपदी भीष्म पितामह के पास जाकर रक्षा की याचना करती है, धृतराष्ट्र के पास जाती है, द्रोणाचार्य के पास भी जाती है, हर एक पांडव पति के पास जाकर अपनी रक्षा की भीख मांगती है, परंतु अंत में जब हर जगह से निराशा हाथ लगती है, तो अपने दोनों हाथों से साड़ी को पकड़कर अपने शक्ति से अपनी लाज बचाने का प्रयास करती है। परंतु भक्तों, संतगण कहते हैं, एक तरफ हजारों हाथियों का बल रखने वाला दुशासन और दूसरी तरफ अबला नारी कब तक टिक पाती। जब उसको लगा कि वो असहाय है, उसकी शक्ति साथ नहीं दे रही है, तब दोनों हाथ ऊपर उठाकर श्री कृष्ण को याद करती है, हे गोविंद, हे द्वारकावशीना, हे कृष्ण, मेरी रक्षा करो। तब भगवान श्री कृष्ण उसी क्षण वस्त्र को आदेश देते हैं, जाओ द्रौपदी की लाज बचाओ। उस समय गरुड़ भगवान से कहता है, हे भगवान, आज मेरी सहायता नहीं लोगे? तो भगवान कहते हैं, हे गरुड़, आज तेरी गति है वो धीमी पड़ जाएगी। वस्त्र आगे आगे, श्री कृष्ण पीछे पीछे। इतिहास गवाह है भक्तों, वस्त्र ने आकर द्रौपदी की लाज बचाई। गजेंद्र नाम का हाथी, मगरमच्छ ने उसके पांव को पकड़ रखा था, जकड़ रखा था। गजेंद्र की शक्ति क्षीण होते जा रही थी। गजेंद्र को जब लगा कि जगत में कोई सहायता नहीं करने वाला, उसके सारे के सारे संबंधीगण हैं वो तालाब के किनारे हो गए, तब उसने उस तालाब में से एक फूल को उठाया और भगवान श्री विष्णु को स्तुति अर्पण करके सहायता की भीख मांगने लगा। भक्तों, भगवान श्री विष्णु गरुड़ पर आसीन होकर आते हैं और गजेंद्र की रक्षा करते हैं। कोई भी दृष्टांत उठ के देख लो, नरसिंह मेहता का दृष्टांत भक्तों, जब इस जगत में सारे लोग हास्य का पात्र बना रहे थे, उस समय भगवान श्री ठाकुर जी ने नरसिंह मेहता के मामेरा करके उनकी लाज बचाई।
जो कोई भक्त ने श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करी है कभी निराश नहीं हुआ है। इसी आशा से आप और हम भी श्री कृष्ण गोविंद की शरण में गए हैं कि हमारी लाज बचाओ, हम पर कृपा करो, ताकि हमें आपके नाम में रुचि उत्पन्न हो, नाम में प्रेम उत्पन्न हो। तो देव यज्ञ कि देवताओं के लिए यज्ञ करना, और जब श्री कृष्ण की सेवा करेंगे देवता भी प्रसन्न हो जाएंगे, भागवतम प्रमाण है। पितृ यज्ञ, पितरों की प्रसन्नता के लिए दान देना, कौओं को भोजन खिलाना, श्राद्ध करना, अनेक प्रकार के कार्य वो एक गृहस्थ को चाहिए कि करता रहे। वैश्वदेव यज्ञ अर्थात पशु पक्षी पेड़ पौधों की सेवा करना, पशु पक्षियों को दाना खिलाना, पेड़ पौधों की रक्षा करना, पौधारोपण करना, ये भी हमारा कर्तव्य है, गृहस्थ का कर्तव्य है। क्योंकि हम वहाँ से बहुत सारी सामग्री प्राप्त करते हैं, भले ऑक्सीजन हो, फल हो, तो हमें चाहिए कि हम अपना कर्तव्य समझते हुए पेड़ पौधा का रोपण करें, पशु पक्षियों को दाना खिलाएं। और अतिथि यज्ञ अर्थात अतिथियों की सेवा करना। एक गृहस्थ को चाहिए कि जब अतिथि घर में आए तो घर मुंह न फेर लें, घर को दरवाज़ा बंद न कर दें। अतिथि की सेवा, भले वो आपका हो किसी और का हो, घर में आया हो, प्रत्येक व्यक्ति आपका अतिथि है और उसका सत्कार, उसकी सेवा करना हमारा उत्तरदायित्व है, हमारा कर्तव्य है। और जब कोई गृहस्थ व्यक्ति इन 500 यज्ञों को बहुत ही तल्लीनता के साथ निभाता है, तब उसकी गृहस्थी है वो अच्छे से सुचारू रूप से चलती है। आज की तारीख में गृह गृहस्थी में दुख आने का एक कारण ये भी है कि लोग अपने कर्तव्यों को भूलते जा रहे हैं। ये 5 प्रकार के यज्ञ जो कर रहे हैं, नियत कर्म है, नित्य यज्ञ है, उनको ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें ही नहीं त्यागना चाहिए क्योंकि ये मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। और इन 5 प्रकार के यज्ञों को नहीं त्यागना चाहिए क्योंकि ये अत्यंतोगत्वा हमें मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। और साथ ही यह भौतिक शरीर का निर्वहन करने के लिए भी आवश्यक हैं। और साथ ही साथ यह हमारे भौतिक शरीर, भौतिक देह का निर्वहन करने के लिए भी बहुत आवश्यक हैं, इसलिए इनका त्याग नहीं किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति देवताओं की पूजा भगवान की विभूतियों के रूप में कर रहा है वह यज्ञ के उच्छिष्ट प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति देवताओं की पूजा भगवान की विभूतियों के रूप में करता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि मैं देवताओं में इंद्र हूँ, तो हमें देवताओं को भी भगवान की विभूति के रूप में यज्ञ पूजना चाहिए। भगवान को स्वतंत्र भोक्ता के रूप में पूजा नहीं करनी है कि देवता है वो भगवान के अंश हैं, भगवान के सेवक हैं, इस नाते हम उनको सेवा करेंगे, उनकी पूजा करेंगे तो हमें यज्ञ का उच्छिष्ट है वो प्राप्त हो सकता है। तो देवताओं को स्वतंत्र नहीं समझना, ये बहुत मुख्य बात है। आज के लोगों को पता ही नहीं भगवान कौन है। लोग कहते हैं ये भी भगवान, वो भी भगवान, ये देवता भी भगवान, ये बाबा जी भी भगवान, वो भी भगवान, सबको एक समान, सब एक जैसे हैं, ऐसा ही कहते हैं, बोलते हैं कि सब एक समान है। एक व्यक्ति मिला कहता है कि मेरे घर में तो सब देवी देवता हैं, बहुत सारे हैं, और मैं सबके सामने अगरबत्ती 5 लगा देता हूँ। जिसके अंदर ज़्यादा शक्ति होगा वो ज़्यादा भोग ले लेगा, जिसके अंदर जितना शक्ति होगा वो उसका भोग ले लेगा। भक्त ये मानसिकता है वो डरी सहमी सी मानसिकता है, जो डर के मारे भक्ति कर रहे हैं। व्यक्ति को चाहिए कि शास्त्रों से सुने, आचार्यों से सुने, प्रमाणिक स्रोतों से सुने कि ईश्वर कौन है, सेवक कौन है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है। और ये सारे के सारे सिद्धांत भगवद गीता में बहुत ही विस्तार से और बहुत ही स्पष्टता के साथ बताए गए हैं। अगर हम सही मार्गदर्शन में भगवद गीता को पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमारे सारे के सारे प्रश्न हैं वो स्पष्ट हो जाते हैं कि फिर भगवान के बारे में, देवताओं के बारे में, जीव के बारे में, प्रकृति के बारे में कोई संशय नहीं रहेगा। और इसी उद्देश्य से तो भगवान ने छोटा सा शास्त्र 700 श्लोक मात्र जिसमें है वो हमें प्रदान किया है। हम अज्ञानता के कारण, आलस्य के कारण पढ़ने में रुचि नहीं दिखाते हैं। लोग कई पन्नों की पुस्तकें, अनेक प्रकार की पुस्तकें पढ़ लेते हैं। पेपर प्रतिदिन न्यूज़पेपर आता है, 10-10, 5-5, 10-10 पन्नों का पेपर प्रतिदिन पढ़ते हैं, और उनको भगवद गीता का एक श्लोक पढ़ने के लिए भी कहा जाए, बोलते हमारे पास समय नहीं है। और उस न्यूज़पेपर में क्या बताया जाता है, उधर इतनी हत्याएं हुई, उधर इतने बलात्कार हुए, उधर इतनी चोरी हुई, उधर इतनी डकैती हुई, उधर उन लोगों ने मारा गया, भाई भाई में झगड़ा हो गया, उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, उसने ये कर लिया।
उस न्यूज़पेपर में न्यूज़ जैसा कुछ होता ही नहीं है, मात्र स्थान और समय परिवर्तित होता है। घटनाएं सारी की सारी वही रहती है, भले चोरी की हो, डकैती की हो, आत्महत्या की हो, बलात्कार की हो या अनेक प्रकार के अपहरण की हो। सारी की सारी घटनाएं वो की वो, मात्र समय और स्थान परिवर्तित होता है। और उसको न्यूज़पेपर समझकर हम बड़ी उत्सुकता के साथ एक एक पेज एक मेज के ऊपर रख के उसको बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। परंतु जब भगवद गीता के बारे में पढ़ने के लिए कहा जाए तो लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। वो न्यूज़पेपर या तो हमारे अंदर नेगेटिविटी डालेगा या काम वासनाओं को जागृत करेगा। और जो भगवद गीता है वो हमारे हृदय को शुद्ध करेगा, वैराग्य उत्पन्न करेगा, भगवत भक्ति प्रकट करेगा, जीवन जीने की राह दिखाएगा। उस भगवद गीता को पढ़ने में हम रुचि नहीं दिखाते हैं। यही हमारी अधोगति का, हमारे दुख का, हमारे कष्टों का मुख्य कारण यही है। भक्तों, समय रहते नहीं संभले तो निश्चित रूप से जीवों की ऐसी दयनीय स्थिति आने वाली है जहां सुख संपत्ति के सारे संसाधन उपस्थित होंगे, धन धान्य से परिपूर्ण होने के बाद भी व्यक्ति अनेक प्रकार के दुखों से, कष्टों से हमेशा जकड़ा रहेगा और वो समस्याओं के जकड़ में ऐसा फंस जाएगा उससे मुक्त ही नहीं हो पाएगा। अतः आप पर हमारा कर्तव्य है इस श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान को जन जन तक पहुंचाए, लोगों के हृदय में शुद्धता के साथ उसको प्रमाणित करने के उद्देश्य से अन्यों को बताएं। यथाशक्ति यथासंभव जो कुछ सुना है, समझा है, अन्यों को प्रदान कीजिए। ये सबसे बड़ा उपहार है और इस कार्य के भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होने वाले हैं। भगवद गीता में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे द्वारा प्रदत्त इस श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को अन्यों तक पहुंचाता है वह सबसे प्रिय है मुझे। और जब भगवान का प्रिय बन जाएंगे ना भक्तों, इस जगत में और किसी का प्रिय बनने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। जो व्यक्ति देवताओं की पूजा भगवान की विभूतियों के रूप में कर रहा है वह यज्ञ के उशिष्ट प्राप्त कर सकता है ताकि शरीर का निर्वहन ज्ञान प्राप्ति के लिए हो सके। शरीर का निर्वहन हमें किस लिए करना है? मात्र और मात्र इस उद्देश्य से कि ज्ञान प्राप्ति हो सके, श्री कृष्ण की भक्ति कर सकें। शरीर को सुंदर स्वस्थ अच्छे से बना के रखिएगा ताकि हम भक्ति अच्छे से कर सकें। अगर इस शरीर की ठीक से सेवा नहीं करेंगे तो शरीर बीमार गिर जाएगा, उस अवस्था में हम साधना नहीं कर पाएंगे। इसलिए शरीर को अच्छे से स्वस्थ बनाए रखने के लिए व्यायाम भी कीजिएगा, स्वस्थ भी, स्नान भी समय पर करते रहिएगा, भोजन भी करते रहिएगा, प्रत्येक कार्य करना। परंतु उद्देश्य क्या है? शरीर स्वस्थ बना रहे और हम उससे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर सकें, भोग करने के भाव से नहीं। घंटों घंटों जिम में बैठे रहो, उद्देश्य स्वस्थ बना रहेगा, शरीर अधिक 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 भोग करते रहेंगे। आज के वैज्ञानिक इस कार्य को करने में लगे कि किस प्रकार व्यक्ति बूढ़ा ही नहीं होगा, इसको प्रयोग कर रहे हैं। और उनका दावा है कि आने वाले समय में हम ऐसा अनेक प्रकार से उपकरण तैयार करेंगे जिससे व्यक्ति मृत्यु को ही प्राप्त नहीं होगा, हमेशा जवान बना रहेगा। और ऐसा दावा करने वाले खुद चले गए, फिर भी अज्ञानता के कारण ऐसे प्रयोग में लगे हैं। आज लोगों को मंगल ग्रह पर बचाने के लिए प्रयासरत हैं कि मंगल ग्रह पर जीवन है कि नहीं। उनको ये नहीं पता कि लोगों के जीवन में मंगल है कि नहीं, उसके लिए किसी को कोई नहीं पड़ी है। मंगल ग्रह पर जीवन ढूंढ रहे हैं परंतु इस जीवन में मंगल है कि नहीं इसके लिए कोई नहीं विचार कर रहा है। अगर कुछ करना है तो समुद्र का पानी मीठा बना दो। लोग जहां पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, 20-20 रुपया देकर छोटी सी पानी की बोतल खरीद के पी रहे हैं, तो तुम साइंटिस्ट लोग मंगल ग्रह पर जीवन ढूंढने की बजाय इस समुद्र के पानी को मीठा बना लो ना। नहीं, उसके लिए प्रयास नहीं करेंगे। यह है हमारे दुर्भाग्य और अज्ञानता की पराकाष्ठा। और हम उन वैज्ञानिकों की प्रशंसा में अनेक प्रकार के कसिंदे कसते हैं। जो कार्य भौतिक तुष्टि के लिए किया जाता है उसे अवश्य ही त्याग दे, लेकिन जिन कार्यों से आध्यात्मिक उन्नति हो, यथा भगवान के लिए भोजन बनाना, भगवान को भोग अर्पित करना, फिर प्रसाद ग्रहण करना, उनकी संस्तुति की जाती है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जिस कार्य से हमारी भोग वृद्धि हो उनको त्याग देना चाहिए, परंतु जिस कार्य से श्री कृष्ण की सेवा में कार्य लगता हो, जैसे भगवान के लिए भोग बनाना है, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर का मार्जन करना है, उन सब कार्यों को करने की संस्तुति शास्त्रों में की गई है। कहा जाता है
कि सन्यासी को अपने लिए भोजन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अपने लिए भोजन पकाना भले ही वर्जित हो, परमेश्वर के लिए भोजन पकाना वर्जित नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि सन्यासी को अपने लिए भोजन नहीं पकाना चाहिए, वो घर घर भिक्षा मांगकर या जो कोई भगवान की कृपा से प्राप्त हो उसे भोजन करके ही निर्वाहन करना चाहिए। परंतु एक सन्यासी भी भगवान के लिए भोग बना सकता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए। श्रील प्रभुपाद सन्यासी होते हुए भी पाश्चात्य जगत में गए और वहाँ पर भगवान के लिए सुंदर सुंदर भोजन बनाया, और उस भोजन को जब भोग लगा के प्रसाद रूप में प्राप्त हुआ उसको अन्य लोगों में वितरित किया, और उस प्रसाद का सेवन करके पाश्चात्य जगत के लोग जो पूर्ण रूप से नशे की वस्तुओं के आदी थे, अनेक प्रकार के काम वासनाओं से जकड़े थे, वो सारे के सारे भक्त बन गए। हालांकि सन्यासी को कहा जाता है कि समुद्र लांग के नहीं जाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने एक बार नहीं कई बार इस पृथ्वी का भ्रमण किया, और वो वायुयान मार्ग से। उद्देश्य क्या था? कृष्ण भक्ति का प्रचार करना, कृष्ण के नाम का प्रचार करना, और वह प्रत्येक कार्य भक्ति बन जाता है जो कृष्ण की सेवा के लिए समर्पित हो। परमेश्वर के लिए भोजन पकाना वर्जित नहीं है। इसी प्रकार अपने शिष्य की कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने में सहायक बनने के लिए सन्यासी विवाह यज्ञ संपन्न करा सकता है। यदि कोई ऐसे कार्यों का परित्याग कर देता है तो यह समझना चाहिए कि वह तमोगुण के अधीन है। सन्यासी के लिए जब भोजन पकाने का वर्जित है तो फिर वो दूसरों की शादी कैसे करवा सकता है? परंतु श्रील प्रभुपाद ने अपने अनेक शिष्यों की शादी तक करवाई अपने हाथ से, यज्ञ के माध्यम से। किस लिए? क्योंकि वो अवैध संग से मुक्ति दिलाकर एक व्यक्ति को, एक युवक को युवती के प्रति समर्पित करना चाहते थे, ताकि वो मिलकर श्री कृष्ण की सेवा कर सकें। और उस कार्य को करवाकर प्रभुपाद जी ने अनेक लोगों को भक्ति से जोड़ा और उनको एक परिवार नियोजित करके कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए प्रेरित किया, और उनके माध्यम से आज संपूर्ण विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार हो रहा है। यह है श्रील प्रभुपाद की अनुकंपा भक्तों। और यह प्रभुपाद जी ने अपने आदर्श द्वारा सिखाया एक भक्त का कर्तव्य क्या होना चाहिए, एक भक्त का उद्देश्य क्या होना चाहिए, जीवन में किस प्रकार किसी भी चुनौती को सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहें। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 7 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम